हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए मॉर्निंग टाइम में ही बैठ चुकी हूँ रीडिंग करने के लिए। वैसे मुझे शाम हो जाती है, कभी कभी रात भी हो जाती है लेकिन सोचा चलो आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। मॉर्निंग टाइम होता भी काफ़ी बेस्ट है। तो आज बैठते ही ये एनर्जी आई है कि आपके स्पाउस आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। क्या ऐसा वो आपसे छुपा रहे हैं, क्या ऐसा वो आपसे हाइड कर रहे हैं, जो कि रीज़न क्या है, और आपको उसे क्यों जानने के लिए आज ये रीडिंग आई है ना। अगर वो कोई चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और ईश्वर ने आपको ये रीडिंग क्यों दी है, ये एनर्जीज क्यों आई हैं आपकी ओर। क्या ऐसा है जो आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, मतलब आपके स्पाउस के बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो उसी के लिए आज हमारे पास दो पाइल्स आई हैं और दोनों ही काफ़ी प्यारे कार्ड्स आए हैं। पाइल वन, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स कह सकते हो या फिर प्रिंस ऑफ ऑटम। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से इस कार्ड को। और ये है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, कह सकते हो तो प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। ये देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड अपनी ओर बुला रहा है। ठीक है, कौन सा कार्ड आपको लग रहा है कि आपसे कनेक्टेड हो रहा है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो सिंपली आप सिलेक्ट कर सकते हो उम्म, ओके। अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, अपनी बात सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ठीक है। एक चीज़ तो है कि आप दोनों का आगे जाकर जो रिश्ता होगा ना, मीन्स आपके और आपके स्पाउस का, आगे जो मिलेंगे आपको स्पाउस, अभी ये कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्सन, अभी करंट किसी के बारे में नहीं बता रही हूँ, ये आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में है। क्योंकि फ्यूचर स्पाउस जब आपको मिलेंगे, आप दोनों का जब रिलेशनशिप शुरू होगा, मैरिज रिलेशनशिप,
तो उसमें आप दोनों एक दूसरे की नज़रों में बड़े हो गए, एक दूसरे की नज़रों में आप ऊंचे हो गए, एक दूसरे की नज़रों में काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो गए, और आप दोनों के बीच एक कांस्टेंट एनर्जी होगा। मतलब जैसे होता है ना, इमोशनली आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो गए, काफ़ी कोऑपरेटिव हो गए, काफ़ी सपोर्टिव हो गए, जिस वजह से रिलेशनशिप काफ़ी खुशी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ब्राइटनेस होगी, डार्कनेस नहीं, ब्राइटनेस। जैसे रोशनी में जाकर हमें सब कुछ दिखने लग जाता है, खूबसूरती दिखने लग जाती है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंधेरे में जाकर वही सारी चीज़ें छुप जाती हैं, डर लगता है। तो इस रिलेशनशिप से आपको हिम्मत मिलेगी, डर नहीं लगेगा। इस रिलेशनशिप से आपको खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं कोई सैडनेस। इस रिलेशनशिप से आपको क्लैरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई कन्फ्यूजन। तो हो सकता है आप इससे पहले चाहे किसी को भी डील करो या फिर किसी के साथ भी आप सोचो, आपको ये सारी चीज़ों में कुछ ना मिल सके, लेकिन जब आपके स्पाउस आपकी ओर आएंगे और उनके साथ आपका रिश्ता शुरू होगा, तो आपको ये चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी कि हर चीज़ ना एक बैलेंस्ड मैनर में है। ऐसा नहीं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत कम। आपको ऐसा नहीं लगेगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ या वो ज़्यादा मुझ पे ध्यान दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ये बातें मन में आएंगी नहीं कहीं से। तो अभी वो आपसे क्या छुपा रहे हैं? एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कहना चाहते हैं, वो आपसे ना अपना, अपने अंदर की प्रोटेक्टिवनेस छुपा रहे हैं। जैसे होता है ना कि सपोज हाल फिलहाल में ही अगर आपकी किसी से जान पहचान हुई है, या आपकी किसी से कोई बातचीत, कोई नई फ्रेंडशिप या कोई नया कोई कोई मिला हो, कोई नोन, या फिर कोई ऐसा जो कि आपको पता चला आपको लाइक कर रहा है या आपको पसंद कर रहा है या कर रही है, या कोई आपसे बहुत जल्दी चेप हो रहा है ठीक है, तो आपके स्पाउस को इतना महसूस हुआ है कि समवन इज स्टॉपिंग मी, मुझे तो कोई तो रोक रहा है, तभी आप से वो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना वो कनेक्ट पहले कर पा रहे थे। किसी ना कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन आपके आसपास में से कुछ ऐसा है जो कि दो बातें आ रही हैं, या तो कोई आपके नेबरहुड में से हो सकता है, या फिर आपके नोन में से कोई हो सकता है, और दूसरी कंडीशन आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सिंपैथी गेन कर रहा है हाल फिलहाल में। अगर दोनों में से कोई बात नहीं है तो हो सकता है ये रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर दोनों में से कोई बात नहीं है तो, या फिर कोई और ऑब्स्टेकल भी हो सकता है, या आपके मन में कोई ऐसा इंसान हो सकता है। तो कुछ भी अगर ऐसा आ रहा है, कुछ भी ऐसा, अगर आपको फुल्ली कनेक्ट करना है ना अपने स्पाउस के साथ, तो आपको ये बीच में से सारे लोग निकालने पड़ेंगे, या तो अपने मन में से या अपनी ज़िंदगी में से। तभी आप अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो पाओगे। ऐसा नहीं कि आप अभी यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ पे भी देख लो और फ्यूचर के लिए भी सोचो, तो वो तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है ना? तो आपकी स्पाउस अपने अंदर की प्रोटेक्टिवनेस को या अपने अंदर के एंगर को थोड़ा छुपा रहे हैं आपसे। उनको गुस्सा आ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि कोई आपसे ज़्यादा ज़्यादा बात आगे बढ़ाए, या फिर कोई आप के आपको अपने करीब लाने के बहाने ढूंढे, चाहे सिंपैथी गेन करे, चाहे फिर अपने आप को लाचार दिखाए या कुछ भी। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो वो आपसे डायरेक्ट ये चीज़ कहना चाहते हैं कि उस व्यक्ति को अपने मन से निकाल दो। हाँ, वो कह रहे हैं मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ अपने मन में से या अपने ज़िंदगी में से अगर ऐसे कोई लोग हैं तो दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये आपके लिए
अच्छे साबित नहीं होंगे, या आपके लिए ठीक नहीं होंगे, आपके इमोशनल वेलबींग के लिए, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए। ऑलरेडी आप थोड़ा सा जल्दी स्ट्रेस्ड अप हो जाते हो चीज़ों को लेकर, इसलिए वो नहीं चाहते कि आपको कोई दुख मिले। वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपको थोड़ा सा इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए रेडी होने की ज़रूरत है, ना कि किसी और व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो वो अपना एंगर और अपनी प्रोटेक्टिवनेस छुपा रहे हैं। उनके ना मैं बेसिक थॉट्स ये देख पा रही हूँ कि मान लो अगर ये चीज़ इनके सामने होती ना, तो ये तो भाई अपना हॉकी वॉकी लेकर पहुंच जाते। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, लड़के पूरी टीम बना के आ जाते हैं। इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। लेकिन भाई इनको ऐसा ही ये रहेगा कि इनको गुस्सा जब आया करेगा ना, तो ये ना आओ ना दाओ, ये कुछ नहीं देखा करेंगे बस। तो तेरी हिम्मत कैसे होगी, तेरे को बताता हूँ। वो भी एक हाथ भी इन्होंने किसी को ऐसा लगा दिया ना, एक हाथ भी लगा दिया, एक नज़र भी थोड़ा ऐसा देख लिया, एक थोड़ा ऊंची आवाज में बात भी कर ली, तो इनको कुछ ऐसा अटेम्प्ट की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें ही इनका सब मतलब सामने वाले का हो जाएगा काम अच्छे से। ठीक है, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा मैं तो देखो जॉली वे में बता रही हूँ, लेकिन आजकल बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है आजकल ये चीज़। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बट वही है कि आपके पास की जो एनर्जी आ रही है, मुझे तो आप तक वही पहुँचानी है। और इनको ऐसा लग रहा है कि ना, मतलब बेवजह रोना आना, बेवजह परेशान हो जाना, बेवजह इनसिक्योर महसूस करना, आपको जब भी याद कर रहे हैं इनसिक्योर, ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं, तो ऐसा अब इनके साथ क्यों हो रहा है? या तो कोई ऐसा है जो आपको छुप छुप के आपको पसंद कर रहा है, जो इनको पता चल गया, इनको ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ आप थोड़ा इस चीज़ में अटेंशन बना के रखो, थोड़ा अवेयर रहो, और थोड़ा सा दूरी बना के रखो, कॉशियस रहो, और एक वाइज एक्शन लो अपने लिए। एक समझदारी के साथ आगे बढ़ो, ना कि अ, ना समझ होकर। ये आज इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपको डांट भी रहे हैं, आपको सुना भी रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स डी फीलिंग्स भी बता रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं। और ये आपको कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, ये फेज़ भी लाइफ में कभी कभी ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है सामने वाला हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या हम उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, कसम दे रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो अब तुम समझदार हो। ठीक है, आपको कसम दे रहे हैं अपनी। तो मतलब थोड़ा सा ना ये अपसेट है इस चीज़ को लेकर, या अपसेट हो जाया करते होंगे जब कोई ऐसा आपके साथ आपको ऐसा नज़र से देखता होगा ना, तो इनकी तो सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती होगी। ठीक है, हाँ वही है ना, इनका ना काम में मन लग रहा है, ना ये आपको ठीक से याद कर पा रहे हैं। कुछ तो ऐसा ऑब्स्टेकल है जो कि नहीं होना चाहिए, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो है ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस। पता है एक बात, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना ऐसा महसूस होता है, ये जब भी किसी को किसी के लिए ऐसा सोचते हैं, मान लीजिए जैसे ये अभी आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, पता नहीं बीच में लोग क्यों आ जाते हैं, बीच में क्यों आ जाते हैं लोग, बीच में क्यों इंटरफेयर करने लग जाते हैं जब दो लोग खुश हैं एक साथ। इन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि रिलेशनशिप, अभी तो देखो रिलेशनशिप है नहीं आप दोनों का, लेकिन इनको ये है कि आगे भी अगर कभी ऐसा हुआ ना, तो ये तो भाई मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो यही बहुत है सब कुछ करने के लिए, फिर तो यही बहुत है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि कोई तीसरा बीच में आए, कोई तीसरा बीच में आए, तीसरा कोई बीच में आए, इन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। और स्ट्रेंथ,
देखिए ये आपकी स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ रहेंगे। ये इन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना टाइम लग सकता है, बट मैं एक बात बताऊं, ये जितना बाहर से ऐसे लग रहे हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, ये ऐसे होंगे नहीं। बस होता है ना कि जब आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपको अटेंशन पूरी नहीं दे रहा है लेकिन पूरी नहीं दे रहा, कोई और भी उसके आसपास में है। ये आपका वहम भी हो सकता है, बट जब कुछ भी हो, अगर ये आपके दिल में बात आ गई है तो आप उसके लिए थोड़ा सा उससे नाराज़ हो जाओगे, उससे अपसेट हो जाओगे, थोड़ा जेलस फील करोगे। बट अंदर ही अंदर से ये भी, इनका बाहर बाहर से ये है, अंदर अंदर से कैसे हैं, बहुत काइंड है और बहुत फॉरगिविंग है। मतलब मान लो जैसे ये किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, बट ये भी नहीं चाहती कि कोई मेरी लाइफ में या मेरे लोगों के बीच में इंटरफेयर करे। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि इस वक्त आपको खुद पे कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं आप 10 लोगों से जाके पूछो कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ। दूसरे लोगों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं, बट आपका खुद को लेकर क्या सोचना है वो ज़्यादा मैटर करता है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। और द चैरियट, देखिए चैरियट से ये एनर्जी आ रही है कि वो अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में लेकर आ रहे हैं। देखो वही बात है ना कि अभी इमेच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ना कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं नाराज़ नहीं। उनको इस इमेच्योरिटी के साथ, उनको पता है ये मेरी इमेच्योरिटी है, वो अपनी इस इमेच्योरिटी को भी आपसे छुपाना चाह रहे हैं कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचो। लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी सिर्फ उसको छुपा नहीं रहे, बल्कि उस पर फोकस भी कर रहे हैं कि अभी मुझे थोड़ा मेच्योर होना है, मुझे थोड़ा सा समझदार बनना है, जिससे कि आप भी तो एक समझदार व्यक्ति को ही अपने लिए पसंद करोगे ना, ऐसे किसी ऐसे किसी मेच्योर पर्सन को तो नहीं पसंद करने वाले। द व्हील, और ये कहते हैं हो सकता है इन्होंने अभी फ़िलहाल में कोई न्यू कार ली हो, या फिर इनका कोई कार लेने का प्लान बन रहा हो, कोई ट्रैवल करने का प्लान बन रहा हो, या कार लेने का इनका कोई सपना हो, और ये अपने किसी गुड लक का वेट कर रहे हो। या फिर कह सकते हैं कि आ, ये चाह रहे हैं कि बस जल्दी से ना ये दूरियां ख़त्म हों आप दोनों के बीच में, जिससे कि वो आपको फेस टू फेस प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा दूर दूर से नहीं, फेस टू फेस। एंड एस ऑफ विंटर का कार्ड आया तो इससे कह सकते हैं कि अब वही बात आई है ना, उन्होंने आपको क्लियर अपनी बातें बताई हैं, उन्होंने क्लियरली आपको बताया कि उन्हें क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ दुख पहुंचा रही है, और वो आपसे क्या चाहते हैं। ऐसे ही आप भी ना आज लिखो, आज उन्हें बताओ कि आपके मन में उनके लिए क्या है। मतलब आपके मन में आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या है जो आपसे भी मिले नहीं है। ठीक है, एंड किंग ऑफ स्प्रिंग, वो कहते हैं कि वो आपके एक बहुत अच्छे सपोर्टर बन के दिखाएंगे, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप जैसा भी सपोर्ट चाहोगे वो वैसा सपोर्ट करना चाहेंगे। मतलब वो अपने आप को इतना ट्रेन कर रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे वाइफ हस्बैंड को, उसे किसी भी चीज़ की, किसी भी तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरीके से मैं उसे सपोर्ट कर सकूँ। वो उस चीज़ में अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान। और 3 ऑफ समर का कार्ड आ रहा है तो इससे आप कह सकते हो कि वो कह रहे हैं कि आपके अच्छे दोस्त आपको पता है कौन है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके अच्छे दोस्त बनने का नाटक करते हैं और आपके साथ देखो दोस्ती में फ्लर्टेशन कभी नहीं आएगा। दोस्ती में फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको पसंद करता था, मैं आपको पसंद करती, नहीं आएगा। क्योंकि दोस्त आप तभी बनते हो जब आप एक बीच में इस लाइन, इस रेखा को रखते हो, तभी आप अपनी दोस्ती को निभा सकते हो। नहीं तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता क्या, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, लव रिलेशनशिप को छोड़ के दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो सारे खराब हो जाएं अगर आप एक बीच में दायरा नहीं बनाओगे। आपको पता है कि ये मेरा दोस्त है तो मुझे अपने इस दायरे में रहना है, आपको पता है कि ये मुझसे, ये मेरे कुछ और मतलब जो भी हैं, मतलब आपके और रिलेशंस, तो मुझे इस दायरे में रहना है। जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का एक दायरा होता है, पिता और पुत्र का एक दायरा होता है, माँ और बेटी का एक दायरा होता है, वैसे दोस्तों के बीच में एक दायरा होना चाहिए। अगर वो आप लेकर चलते हो
तो फिर इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी मैच्योरिटी अगर आप में है, इतनी मैच्योरिटी से अगर आप आगे बढ़ रहे हो और बढ़ बढ़ते आ रहे हो, तो फिर इनकी चिंता ख़त्म। बट अगर ऐसा है कि कोई इस दायरे को क्रॉस करना चाह रहा है, आप तो नहीं कर रहे, कोई आपसे करवाना चाह रहा है या कर रहा है, तो आप उसे निकाल फेंको, आप उसे बाहर कर दो, आप उसे रोक दो। वो बस ये चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? कि आप प्रोटेक्टेड रहो, आप प्योर रहो, आपके इमोशंस को कोई तकलीफ ना दे, आपका कोई ऐसा संदेह उत्पन्न ना हो जाए रिलेशनशिप्स पे या फ्रेंडशिप्स पे कि सारे ही ऐसे होते हैं। तो जितना नेगेटिविटी कम होगी उतना पॉजिटिविटी से ये आगे आ पाएंगे। बस वो आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत केयरिंग कंसर्न्स समझ आई होंगी अपने स्पाउस की, कि वो कितना ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, कितना ज़्यादा वो आपके लिए महसूस करते हैं। एक दो मैसेज मैं देख लेती हूँ। वैसे तो सारे ही मैसेजेस ये आए हैं आप लोगों के लिए, बट ये ज़रूरी थे ये मैसेजेस ना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। रीअरेंजिंग योर स्टफ, तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने रूम की सफाई कर सकते हो, अपने स्टफ को थोड़ा सही जगह रख सकते हो। एक्सट्रीमली इमोशनल होंगे आपके स्पाउस, एक्सट्रीमली इमोशनल, और क्रेजी लव, चाहे आप इसे इनका पागलपन ही क्यों ना कह लो, लेकिन इस पागलपन में भी उन्हें आपकी चिंता है। हर किसी को होती है, हर किसी को होती है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स को किसी व्यक्ति पर ऐसा संदेह हो रहा है कि ये मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचा सकता है, तो पेरेंट्स पहले तो अपने बच्चे को ये समझाएंगे ना कि बेटा उस अंकल से, उस आंटी से या उस लड़के लड़की से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। बट उसके बाद वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम पेरेंट्स की बात को मानते हैं कि नहीं मानते। भाई यहाँ पे भी बात आ रही है, वो उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपको तो जानते हैं ना। इसीलिए वो आपको समझा रहे हैं कि अभी अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो आगे अगर कभी ऐसा हो तो उनकी बात को याद रखना। ठीक है, पोजेसिव है ये, वो तो दिख ही रहा है। थोड़े आपको लेकर इस चीज़ में पोजेसिव तो वो होंगे ही, और कभी कभी होना भी अच्छा है। नॉट एवरी टाइम, बट हाँ कभी कभी, समटाइम्स। यार सच्ची बहुत मुश्किल था आज का दिन। तो ये आज का दिन एक तरीके से कह सकते हैं, कल का दिन वो कह रहे हैं कि कल उनका दिन बड़ा मुश्किल से बीता। ठीक है, या फिर जब भी ये रीडिंग आपके पास आ रही है तो शायद आज का ही दिन हो, क्योंकि मैं तो सुबह कर रही हूँ, आपके पास शाम को आएगी शायद ये वीडियो, तो हो सकता है आज का ही दिन हो। पाँव से लेकर आसमां तक सिर्फ पैर ही नजर आते हैं, तो कोई आप दोनों में से बहुत लंबा हो सकता है। तो टॉन्ट मारी जा रही है। ट्रू रिस्पेक्ट, ये आपके दिल से रिस्पेक्ट करता है, तभी तो ये आपको समझा रहा है, तभी तो ये आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट। अब देखो, कोई कोई पति पत्नी ऐसे थोड़ी होंगे जो अपने स्पाउस, अपने पति पत्नी की रक्षा नहीं करना चाहेंगे, है ना। उसे फिजिकली भी प्रोटेक्ट करेंगे, उसे इमोशनली भी प्रोटेक्ट करेंगे, उसे स्पिरिचुअली भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये है ना, तो वो एक तरीके से समझ लीजिए दूर रहकर भी अपना एक हस्बैंड वाइफ का कर्तव्य निभा रहे हैं। अभी आप दोनों के बीच में चाहे चाहे वो नहीं हुआ हो, लेकिन उनके मन में तो ये है ना कि मैं अपने पार्टनर, अपने स्पाउस की, अपने पति पत्नी की इतनी इज्जत करूं, है ना। तो आज की रीडिंग ये थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक तो कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं और क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्यों आई है आज आपके लिए ये रीडिंग। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करें।
ठीक है। सो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से थोड़ा सा पैशनेट होने वाला है। हो सकता है अपने प्यार को निभाने के लिए, अपना एक दूसरे का साथ देने के लिए आपको दोनों को थोड़ा संघर्ष करना पड़े। थोड़ा संघर्ष करना पड़े दुनिया से, आसपास से, हो सकता है फैमिली से भी थोड़ा स्ट्रगल्स आए। लेकिन अगर समझदारी के साथ किया, ना समझ होकर होकर या पागल होकर नहीं, समझदारी के साथ किया तो सक्सेसफुल भी होगा रिश्ता। ठीक है ना। अब वो समझदारी आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करती है कि आप कैसी चॉइसेस, कैसे डिसीजंस लेते हो एक दूसरे के साथ आगे जाकर। वो बात तब की है। वो आपसे क्या ऐसा हाइड कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है कि वो आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि इतना आसान नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, इतना आसान नहीं है कि आप एकदम से हमारे जैसे हम लोग रहते हैं, इनकी फैमिली और ये इनका लाइफस्टाइल, इनकी फैमिली में इतनी जल्दी एडजस्ट हो जाओगे। आप अभी से खुद को प्रिपेयर करके चलिए कि कुछ स्ट्रगल्स आएंगे, आपके साथ भी होंगे, हमारे साथ भी होंगे। लेकिन अगर हमें ये पता है, अगर बड़ों को ये पता है कि छोटों से कैसे बात करनी है और छोटों को पता है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, तो काफ़ी 90% तक की चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी, अपने आप बढ़िया हो जाएंगी। और जो छोटी मोटी बची हैं वो तो हर घर में ही होता है। 100% तो कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता ना, कोई भी परिवार परिवार परफेक्ट नहीं होता, कुछ तो कमी होती ही है। ये कमी तो हर एक इंसान में, इसीलिए तो बस वो ये समझाना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो प्यार मेरा सिर्फ इस इतना ही ना रहे, मेरा प्यार आपके लिए और बढ़ जाए। और वो प्यार और बढ़ जाएगा जब आप मेरे परिवार से इज्जत से बात करोगे, उनके लिए आप जो भी करोगे खुशी से करोगे, किसी मजबूरी में नहीं। और सेम मेरी फैमिली के लिए भी है कि जब मेरी फैमिली आपके लिए, आपको स्पेशल फील कराने के लिए कुछ करेगी। मैं रोज़ अपने परिवार को जब भी ये बात होती है कहता हूँ कि मेरी बीवी को, मेरे वाइफ को खुश रखना तुम्हारा काम भी है भाई, सिर्फ मेरा ही नहीं है, आपको भी करना होगा, अपनी बेटी समझना होगा। ऐसा नहीं कि वो यहाँ रहे और उसे अपने घर की याद आती रहे, नहीं। अब यह आपका कर्तव्य होगा। और अगर मुझे लगा कि वो किसी तकलीफ में है तो सबसे पहले क्लास आपकी लगेगी। तैयार रहना सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है ना फिर मुझे उसका गुस्सा कैसे झेलना होगा। मुझे बेलन से पिटने का शौक नहीं है, मैंने बता देनी, सबकी क्लास लगा देनी है। तो वो अपने परिवार को भी थोड़ा ये समझा के रखते हैं, अच्छे हस्बैंड है। और सेम आपकी वाइफ के लिए भी साथ यही होगा कि वो चाहेंगी कि उनके हस्बैंड को उनके परिवार में एक रिस्पेक्ट मिले, वो प्यार मिले जितना उन्हें मिलता है, और उससे ज़्यादा ही मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। बट वो अपने हस्बैंड वाइफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मीन्स आपसे, कि आप भी जो भी करो दिल से करो, और बोलो तो इज्जत से बोलो। ठीक है। और वो ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी कंफ्यूजन में या किसी डर में जीने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आगे ससुराल कैसा होगा।
अगर आप माइंडफुल चॉइसेस करते हो, अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, आपका कर्म अच्छा है, तो आपको मिलेगा भी जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन ऑलरेडी अगर आप नेगेटिव हो तो फिर उस व्यक्ति के लिए प्रकृति भी कुछ अच्छा नहीं करती जब वो खुद ही अपने साथ अच्छा नहीं करना चाहता। इसीलिए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं कि बी पॉजिटिव। आपको अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिव रहोगे और अपने फ्यूचर के लिए सोचो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने प्रेजेंट में कुछ कर नहीं पा रहे हो डर के वजह से, या आपसे पास्ट में कोई गलती है तो उस क्रोध की वजह से, या आपके प्रेजेंट में कोई ऐसी अटैचमेंट है, जैसे होता है ना कि यार पता नहीं जितना इम्पोर्टेंस मुझे मेरी फैमिली में मिल रही है, पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन वक्त लगता है, वक्त लगता है। बस वो यही कहना चाहते हैं कि आप जितना प्रेम अपने परिवार से करते हो, उतना ही प्रेम आप उनके परिवार से भी करना, तो उनके दिल में आपके लिए और भी प्यार बढ़ जाएगा। और वो तो आपके लिए प्यार बढ़ाना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई ऐसे मिसकंसेप्शंस हो एक दूसरे को लेकर, या कोई लड़ाई झगड़ा हो सास बहू के बीच में या और लोगों के बीच में, दो परिवारों के बीच में। वो बिल्कुल नहीं चाहते। उन्हें इन सब चीज़ों से, अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे जो दिख रहा है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगा। वो कहते हैं मैं कोई भी नुकसान झेलने को तैयार हूँ, नुकसान की रिकवरी हो सकती है चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर एक बार दिल में कड़वाहट किसी के लिए आ जाए, उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के दिल में कोई कड़वाहट ना आए। कभी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जस्ट क्लियर इट आउट, उसे क्लियर कर लो। चाहे आपको मेरे को लेकर हो, परिवार में से किसी के साथ हो, आपके खुद के परिवार में से आपको किसी के साथ हो, या बाहर किसी के साथ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने जीवन में कभी होने ही मत दो किसी के लिए, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमसे गलत एक्शंस करवाती हैं, हमारे हेल्थ को ख़राब करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें में हमें हमारा डाउनफॉल हो जाता है। तो वो तो आपको अपलिफ्टेड देखना चाहते हैं, वो तो आपको ऊंचाइयों को छूते देखना चाहते हैं, वो तो आपके करियर के लिए, आपके अच्छे के लिए वो प्रे भी करते हैं। लेकिन इन दी एंड आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत अच्छी, देखो, ये रीडिंग आ रही है, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें मुश्किलों से ना डर नहीं लगता है, उन्हें किसी फेलियर से भी डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें डर ज़रूर इस चीज़ से लगता है कि जब आपके अपने ही वो आपके अपने ही आपसे दूर होने लग जाए, बेसिक मैनर में समझाऊं तो बेसिकली कहना ये है, दुनिया का कोई भी दुख झेलने को तैयार है, लेकिन दुनिया का एक दुख ये भी होता है कि आपके रिश्ते कभी न कभी छूटते हैं। अब हमेशा हर एक रिश्ते में बंध के नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली डेथ आनी है। तो डेथ के बाद तो वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने शरीर को त्याग के चला जाता है ना, कर्म पूरा हो जाता है उस व्यक्ति के साथ। तो कहते हैं कि ये फिर भी समझने की बात है, नेचुरल है, इट्स नेचुरल। बट इतना वादा हर
एक व्यक्ति को अपने पार्टनर से और अपने क्लोज वन से करना चाहिए कि भैया मरते दम तक साथ रहेंगे। ज़बान की बात है सारी कि आप अपने वर्ड्स को मैटर रखते हो कि नहीं। अब कि कोई व्यक्ति अपनी बात को बोल रहा है लेकिन वो अपनी बात पे ही नहीं रुक रहा, तो आप उस व्यक्ति को सीरियस लोगे नहीं, लोगे ना, आप उससे इरिटेट हो जाओगे, क्या यार ये बोलता कुछ है करता कुछ है। तो वो भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ बोलूँ तो मैं उसे पूरा भी करूँ। मैं चाहता हूँ कि, या मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दीजिएगा इस चीज़ में। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इतना तो मुझे हक है मेरे स्पाउस पर, मेरे होने वाले पति पत्नी पर, कि मैं उसे अपने दिल की बातें समझा सकूं। अभी ऐसा लगता है उन्हें कि अभी आप दोनों का वक्त नहीं आया है एक दूसरे से मिलने का। कभी कभी इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, ये दौर भी गुजर जाएगा, ये सोचकर वो आगे बढ़ जाते हैं और अपने और लाइफ के चीज़ों में ध्यान देने लग जाते हैं। बट उनके दिल में कुछ ऐसी बातें थी जिसे उन्हें क्लियर आउट करना था, आपके साथ क्लियर करना था, उनके लिए वो बहुत ज़रूरी हो रहा था, उनके आगे अच्छे फ्यूचर के लिए। ये देखिए, अगर अच्छे आप दोनों होगे तभी तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकोगे, और तभी आप दोनों एक अच्छे संस्कारों से बनी भरी जिंदगी जी सकोगे, है ना। तो वो ये सब सोचते हैं मैजिशियन। ऐसा है कि उनका ऐसा मानना है कि फीमेल्स में एक वो सौम्यता ज़्यादा होती है, कोमलता ज़्यादा होती है, तभी भगवान ने उन्हें वरदान दिया है माँ बनने का। माँ हर कोई नहीं बन सकता, सिर्फ एक औरत ही बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सौम्यता और बहुत कोमलता होती है। बस हम फीमेल्स को एक ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें अपने अंदर की ममता को, अपनी कोमलता को, अपनी सौम्यता को ख़त्म नहीं होने देना। अगर हम इसे ख़त्म कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपने कहीं ना कहीं जो भगवान ने हमें दी है, जो हमारे अंदर है ही ऑलरेडी, अगर हम उसे ख़त्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर का एक दुर्गुण कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए ये अपने साथ ही अधर्म करने की बात है। और वो भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक फीमेल के अंदर ये सौम्यता, कोमलता, ममता ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये है तो आप उनकी नज़रों में बस जाओगे उस दिन से। कभी भी छोटे बच्चों से ईर्ष्या मत करो, कभी भी किसी व्यक्ति से ईर्ष्या मत करो। आप फीमेल हो, किसी दूसरी फीमेल से ईर्ष्या मत करो। आप फीमेल हो, किसी और व्यक्ति से ईर्ष्या मत करो। आप कोमल रहो, आप सौम्य रहो, क्योंकि ये आपके अंदर एक वरदान है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब प्रोटेक्ट करने की बात आती है अपने को और अपने परिवार को, तो उस वक्त एक औरत से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बस वो इतनी गुडनेस देखना चाहते हैं अपने पार्टनर में, कि क्या वक्त आने पर मेरी वाइफ मुझे और परिवार को प्रोटेक्ट करेंगी। वो ये देखना चाहते हैं कि इतना स्ट्रांग हर एक लेडी को होना चाहिए। वहीं अगर मैं अब आपकी वाइफ की बात बताऊँ, अगर आप एक मेल देख रहे हो, वो क्या चाहती है कि उन्हें आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े कि आपकी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके कर्तव्य क्या हैं। आपके पिता होंगे, आपके पिता को आपकी माता बार बार तो नहीं बताती रहती होगी ना कि जाओ बाहर जाके थोड़ा काम करो, घर अच्छे से चलेगा। रोज रोज तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। बच्चों की फीस चाहिए, बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों के लिए वो करना है। पिता अपने आप ही करते हैं। किस भाव से करते हैं? ये मेरा कर्तव्य है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे परिवार के लिए। पिता हमारे लिए एक शील्ड बन के रहते हैं। और माँ एक बच्चे का हृदय होती है। अब कोई बच्चा अपनी माँ को कष्ट दे रहा है, इट मीन्स हृदय में जो बैठे परमात्मा है, आप अपने परमात्मा को कष्ट दे रहे हो डायरेक्ट। और आप अगर अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हो, इट मीन्स आप परमात्मा को कष्ट दे रहे हो। तो वही ये चीज़ माता पिता को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा विराजमान है। अधर्म नहीं होने देना। अब आप एक मेल हो, वो आपसे चाहते हैं कि टेक सम चार्ज। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फीमेल्स बताती नहीं है अपने हस्बैंड को, लेकिन हस्बैंड को समझने की ज़रूरत होती है कि कहाँ अपनी वाइफ को सपोर्ट करे, कहाँ उसे बचाए वो, और वक्त आने पर उसे उसकी रक्षा करे। ये एक पति का धर्म होता है कि अपनी वाइफ की रक्षा करे, बाहरी तौर पे भी, अंदरूनी तौर पे भी। सेम वाइफ के लिए भी होता है, लेकिन हस्बैंड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल्स की कोमलता को, सौम्यता का कोई भी गलत अर्थ निकाल सकता है, कोई भी गलत मिसयूज़ भी कर सकता है। इसीलिए फीमेल्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। किसी लड़की के जीवन में पिता ना हो, आप उससे पूछिए कि उसे कैसा महसूस होता होगा। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हमें पता है। कोई लड़की मैरिड हो गई और उसके पति की किसी कारणवश डेथ हो गई, आप उस औरत से पूछिए उसे कैसा महसूस होता होगा। फिर भी वो खुद को स्ट्रांग करके आगे बढ़ रही है। स्ट्रेंथ तो भगवान ने हमें दी है, लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल्स को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ये हर एक लड़के का धर्म है, ये हर एक व्यक्ति का धर्म है, हर एक व्यक्ति का। तो वो आपकी वाइफ ये कहना चाहती हैं कि उन्हें आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि आप उनकी रक्षा करो, आप अपने आप करो, आप अपने आप अपने कर्तव्य को निभाओ। और एक चीज़ ज़रूरी है, वो अपने पति में आलस्य नहीं देखना चाहती किसी भी चीज़ में। आलस से उन्हें बहुत चिढ़ है, बहुत ज़्यादा। कोई आलसी व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं। जो चुस्त रहे ना, ऐसा व्यक्ति वो चाहती हैं अपने लिए, क्योंकि चुस्त व्यक्ति ही अपने जीवन में कुछ कर सकता है, आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं इसमें, बहुत प्यारी प्यारी बातें आई हैं, जो कि आपके वाइफ हस्बैंड आपसे अपने सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए। एस ऑफ ऑटम। अब वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे को खुश रखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक दूसरे के नुक्स निकालने में। किसी व्यक्ति ने देखो, हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन हम हर किसी की हर एक गलती को लेकर बैठ जाए, तो ये सबसे बुरी बात है। हाँ, वो गलती ना करे, वो व्यक्ति, उसके लिए उसे समझाओ, वो अच्छी बात है। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग भी वो चाहते हैं कि इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी मेच्योरिटी हम दोनों में रहे।
हम दोनों में रहे। और ये जो क्वालिटीज़ बताई है ना, ये इन क्वालिटीज़ पर खुद भी फोकस कर रहे हैं कि क्या ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं। नहीं है तो मुझे लानी है अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, लानी है। तभी तो मैजिशियन का कार्ड आया है, मीन्स अपने आप पर थोड़ा वर्क करना, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेना, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेना। तो वो खुद ले रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए वो आपको भी ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और 10 ऑफ समर तो यहाँ से वो बस एंड कर रहे हैं रीडिंग को, और वो कहते हैं कि वो चाहते हैं जितने अच्छे हम होंगे, हम अपने बच्चों को भी उतने अच्छे से बड़ा कर सकेंगे, उन्हें समझदारी दे सकेंगे, और हम दोनों एज अ कपल लोगों की और एक दूसरे की नज़रों में ऑनेस्ट होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट वो अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली में आपके साथ देखना चाहते हैं कि बाहर से तो चाहे कितने दुख आ जाए, लेकिन घर में एक दूसरे को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए बस। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। ये चीज़ें ना वो आपसे क्यों छुपाते थे, मेरे को ये जानना है, क्योंकि ऐसी बातें वो क्यों छुपा रहे थे आपसे। आपका जानना तो ज़रूरी इसलिए था कि आपके अंदर ये गुण आए, आप ऐसी चीज़ों को स्वीकार करो। ठीक है, क्यों छुपा रहे थे ये बातें। हम्म, हो सकता है आपको ऐसा ना लगे कि वो कितने, वो मतलब कुछ ज़्यादा ही पुराने ख्यालात के हैं, बट ऐसी बात नहीं है। वो कोई पुराने ख्यालात के नहीं है, बल्कि वो उनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पुराने ख्यालात के लिए, इट मीन्स यू आर नॉट रेडी, या फिर आपके लिए ये व्यक्ति नहीं है, आपके लिए कोई और ही है, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। अगर आपके मन में ये बात जरा सी भी थोड़े सेकंड के लिए आई कि यार ये कितने ओल्ड बैकवर्ड सोच के हैं, बट ये कोई बैकवर्ड सोच नहीं होती है, ये तो हमारे शास्त्र भी बोलते हैं। मैं अपने हिंदू शास्त्र, सनातन धर्म के शास्त्र की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी आपके सोच पे भी डिपेंड करता है। शायद वो आपको इसीलिए नहीं बता रहे थे। ट्रस्ट इज एवरीथिंग। देखो, विश्वास सब कुछ है। एक विश्वास की डोर पर ही सब कुछ चलता है, हर एक रिश्ता चलता है, चाहे वो बाहर का हो या घर का हो। यू बोथ विल फील मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो आप दोनों को एक दूसरे की ओर एक खिंचाव महसूस होगा। ठीक है, आप उनसे कभी दूर नहीं हो जा पाओगे। आई एम गोना लव यू फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। वो आपको लंबे समय तक के लिए प्यार करना चाहते हैं। क्यूट, आप बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो। यूनिक, आप थोड़े से अलग से हो, उन्हें आप में कुछ यूनिकनेस नज़र आएगी, तभी तो वो आपको अपने लिए पसंद करेंगे। टच योर फेस, वो आपको अभी छूना चाहते हैं, आपको मतलब फेस टू फेस देखना चाहते हैं। नेचुरल, नेचुरल है उनकी फीलिंग्स ना, बिल्कुल नेचुरल है। ये वहाँ एक ऐसी फीलिंग्स है ही नहीं जो मतलब बनावटी हो या फैंटेसी से भरी हो, नहीं। ये बिल्कुल नेचुरल फीलिंग्स है जो हर, शायद शायद दुनिया का हर एक व्यक्ति चाहता होगा, जिसके अंदर कुछ अच्छाई है या जो अपनी ज़िंदगी में कुछ सीरियस होना चाहता है। इंट्रोवर्ट, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं शायद, इसलिए भी ये बातें आपसे छुपा रहे हो वो। यार ये कितना या कितनी औसम है, बट वो मनी मन आपको बहुत पसंद करते हैं। मनी मन वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं, अपने लिए बेस्ट समझते हैं। मेच्योर रिस्पॉन्सिबल थॉट्स एंड एक्शंस, बहुत ज़रूरी है। मेच्योरिटी के साथ एक्शंस लीजिए, रिस्पॉन्सिबल होइए थोड़े, और थॉटफुल रहिए, माइंडफुल चॉइसेस लीजिए। मोर रोमांस, आप दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा होगा। एंड सेकंड चाइल्ड हो सकता है, मीन्स इनके दो 3 भाई बहन हो सकते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये बात हो सकती है। और
एक मैसेज बस और, बस एक और। स्प्रिंग, ये कोई मैसेज तो नहीं आया। ये सीज़न आया स्प्रिंग, ओ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग 2 बार आया ना। स्प्रिंग सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के मिलने के लिए। एक और देख लेते हैं बस मैसेज। थोड़ा ना, थोड़ा अच्छे से निकालती हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा अंदर से। देखा एक ख्वाब, ये एक सॉन्ग आया है, सुन लीजिएगा। देखा मैं मैसेज निकाला ना, मैसेज नहीं आ रहा है, हे भगवान। मिसिंग यू आ गया। मिस भी आपको बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।